अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आज हम सूरह कहफ की आयत मुबारका जो है 32 उसकी तफसीर को समझेंगे और इसकी तफसीर बहुत मुख्तसर है, ज़्यादा लंबी नहीं है क्योंकि अभी दो बागों का ज़िक्र चल रहा है। माशाल्लाह बाक़फियत आपको सबको है। यहाँ पर जो ज़िक्र किया जा रहा है वो एक दौलतमंद मुशरिक और एक नादार मुसलमान की मिसाल की वजाहत दी जा रही है। वदरिब से लेके ज़रआ तक हम इसके ऊपर रोशनी डालेंगे कि वदरिब लहुम मसलर रजुलैन, और आप उन्हें दो आदमियों की मिसाल बयान कर दें। अल्लाह ताला ने इन मुशरिकों का जिक्र करने के बाद जो तकब्बुर की वजह कमज़ोर और नादार मुसलमान की मजलिसों में बैठना पसंद नहीं करते थे, अपने माल और दौलत और फ़ख्र पर दौलत पर बहुत ज़्यादा फ़ख्र करते थे, तो दो आदमियों की मिसाल देकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कहा जा रहा है कि आप इनकी मिसाल दें। देखें यहाँ पे इस वाक़े में अल्लाह ताला ने उन लोगों के लिए भी सबक दिया आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़रिए, जिन्होंने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा था कि आप अपने पास हज़रत बिलाल और हज़रत अम्मार रज़ी अल्लाह ताला अन्हा वग़ैरह को उठा दें तो हम आपके पास बैठेंगे, क्योंकि हम मालो दौलत, मालो हसब और बहुत ज़्यादा औलाद और बेटों की फरावानी और इस तरह से अपने मतलब शोहे मार के उन्होंने कहा हसब व नसब वाले हैं, जबकि इनके पास ये जो हज़रत जो सहाबा आपके पास बैठे होते हैं, इनके पास तो कुछ भी नहीं है। तो असल में अब आपको थोड़ा-सा आइडिया होगा कि यहाँ पे ये ज़िक्र और ये वही जो नाज़िल होती है, वो किस मानी में जा रही है। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया, उनके सामने दो आदमियों की मिसाल बयान कर दो, इनमें से एक को अल्लाह ने अंगूर के दो बाग दे रखे थे, जिनके दरमियान फसलें काश्त होती थीं और जिनके किनारों पर खजूर के ऊँचे-ऊँचे दरख्त, तीनों किस्म की पैदावार वहाँ पर खूब थी। ये मिसाल दो ऐसे लोगों की है जिन में एक तो बेइंतहा शुक्रगुज़ार करने वाला था और दूसरा क्या था उसके ऑपोज़िट नाशुक्री करने वाला। दोनों तरह के लोग अक़वाल और अफ़आल में की बिना पर अल्लाह ताला ने दुनिया और आख़िरत का अज़ाब दोनों के लिए अज्र और सवाब के लिहाज़ से दोनों को लिए एक्सप्लेन कर दिया। तो अल्लाह ताला ने यहाँ पे ये किस्सा जो सुनाया है, मैं भी आपके साथ इंशाअल्लाह यही थोड़ा-सा एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रही हूँ। तो यहाँ पे अब ज़िक्र शुरू हो रहा है, मज़रिब लहुम मसलर रजुलैनी, बयान कीजिए उनके लिए मिसाल दो लोगों की, एक काफ़िर और एक मोमिन। जअलना लिअहदिहिमा जन्नतैनी, बताया उनके ये यानी उनके हमने बताया इनमें से एक के लिए दो बाग हैं, वो कौन था? इसको छोड़ दें कि वो कौन था, नाम क्या था, इन बातों पे तवज्जो ना दें। एक बंदा था, उसको इकट्ठे 2 बाग मिले हुए थे, जबकि इसकी निस्बत दूसरे आदमी को नहीं कुछ मिला हुआ था। इन बातों को पहले क्लियर कर लें, समझ लें, ठीक है? एक शख्स को इकट्ठे 2 बाग मिले हुए थे, जबकि दूसरे शख्स को 1 बाग भी मुयस्सर नहीं था। तो आप जानते हैं कि अल्लाह ताला हमारी आज की दुनिया में भी इसी तरह से होता है, तब भी ऐसे है, बल्कि सालों से यही चलता आता है कि किसी को अल्लाह ताला फ़रावानी अता कर देता है और किसी को कम अता करता है और इसको किसी को बिल्कुल भी कुछ भी मुयस्सर नहीं होता। ये अल्लाह ताला के कहते हैं ना रंग है मेरे रंग। तो लिहाज़ा याद रखें लेकिन इस बात पे, ज़्यादा देकर भी अल्लाह ताला आज़माते हैं और कुछ ना देकर भी अल्लाह ताला आज़माते हैं। आज़माइश दोनों की होती है, ये याद रखें, और बड़ी सख्त आज़माइश होती है। मतलब दुनिया में बहुत मर्तबा ऐसा आपने देखा भी होगा, उसी बात से मैंने ये बात की कि याद रखें आज़माइश किसकी है? दोनों की है। अच्छा, तो वो बाग वाले कैसे थे? मिन अनाबी, वो बाग कैसा था? अंगूरों का बाग था। व हफ़फ़नाहुमा बिनख़, और हमने उनको घेर रखा था। अल्लाह ताला ने उस अंगूरों के बाग को किसके साथ घेरा रखा था? अब इसकी डिटेल समझें। खजूरों के साथ, यानी अंदर अंगूर थे, बाहर जो चारदीवारी थी उसके, जो इसको हम बाउंड्री वॉल कहते हैं,
وہ کیسی تھی؟ اس کے طرف چاروں طرف کھجوروں کے درخت تھے. وجعلنا بینہما زرعا، اور ان دونوں کے درمیان ہم نے باغوں کے درمیان وہاں پہ کیا لگا رکھی تھی؟ ہم نے کھیتی لگا رکھی تھی. یعنی کہ ہر طرف سے آپ کو وہ دیکھنے میں ایک بھرپور ہرا بھرا خوبصورت باغ نظر آئے گا. اس کے ساتھ آپ خود بھی میری بات کے ساتھ تھوڑا تھوڑا سا امیجن کر کے دیکھیں. بہت بڑے بڑے باغ ہوتے ہیں، آپ نے دیکھا ہوگا، جو بڑے بڑے فصیح اور پھیلے ہوتے ہیں، آپ نے دیکھا ہوگا. وہاں پہ کچھ ہریالی ہوتی ہے، سبز کھیت ہوتے ہیں، درخت کوئی چھوٹا بڑا ہوتا ہے، کوئی کم، لیکن ایک آنکھوں کو فوراً خوشنما اور لبھاتا ہوا نظر آتا ہے. وہاں پہ الگ الگ پودے ہوتے ہیں، ان کے رنگ بھی ڈفرینٹ ہوتے ہیں، کچھ اس طرح پتجھڑیاں جو بھی. مزید اس کے اندر کیا تھا؟ اندر انگوروں کا باغ بھرا ہوا تھا. باہر والی جو باؤنڈری وال تھی وہاں پہ قد و قامت بڑے بڑے کھجور کے درخت تھے جو آؤٹ لائن بنائی ہوتی ہے. اور درمیان میں ان انگوروں کے بھی درمیان میں جو درمیان والی جگہ تھی وہاں پہ ہریالی تھی، یعنی کہ اس نے کچھ چیزیں کاشت کر رکھی تھیں. تو اس چیز کو آپ تھوڑا سا تصور میں رکھیں. تو یہاں پہ بیسیکلی بات یہ بتائی جا رہی ہے کہ بنیادی طور پہ وہ انگوروں کا باغ تھا، خالی جگہ پہ کھیتی تھی اور سائڈوں پہ کھجوروں کے درخت. اس کے علاوہ اس آیت کے اندر ابھی اور ذکر نہیں آیا، اگلی آیت میں اس کا ذکر آئے گا. تو یہ مثال اصل میں دو یہ قصہ جو میں بتا رہی ہوں یا مثال یہ کے حوالے سے، یہ قصہ اس لیے سنایا جا رہا ہے تاکہ اسلامی جو اقتدار ہے، کافرانہ اقتدار کو یہاں پہ واضح کیا جا سکے. دونوں جو ویلیوز ہیں ہماری، تو اس قصے کا مقصد دنیا کو یہ بتانا کہ جب اس کا اینڈ ہوگا، یعنی آخرت میں اس کی حقیقت کیا نکلے گی. دیکھنے میں تو یہ بڑا خوشنما اور بڑا ہی دل فریب قسم کی بات لگ رہی ہے، لیکن آخرت میں اس کا کیا ہوگا، اس حوالے کو اپنے ذہن میں رکھنا بے حد ضروری ہے. یہ نہیں کہ ہاں مجھے 2 باغ مل گئے یا میں اکیلا رہ گیا یا مجھے یہ نہیں ملا، مجھے دنیا میں اس کو 2 کوٹھیاں مل گئیں، اس کو 2 کی بجائے 10 بچے مل گئے اور یہ اور وہ. تو اس طرح کی باتوں پر ہمارا اسلام کیا کہتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی معیشت کیا ہوتی ہے، اور مزید یہ امتحان کیسے کیسے بنتے ہیں، اس کو ہم اگلی آیت میں انشاءاللہ ڈیٹیل سے سمجھیں گے.